हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा। उस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि आर प्रोग्रामिंग के अंदर कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं, वेरिएबल का टाइप देखना है तो कैसे पता करेंगे, प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, किस टाइप से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, कंप्लीट प्रोग्राम एक साथ कैसे एग्जीक्यूट होगा, यूज़र से अगर वैल्यू इनपुट करानी है तो कैसे वैल्यू इनपुट कराई जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली थी और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो अब प्रोग्रामिंग आपको समझ आ गई होगी। और मैंने लास्ट में कुछ एक 4 प्रोग्राम दिए थे करने के लिए, जो शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो पहले आप उन प्रोग्रामों को करें जिससे ये पता लगे कि आपको सारी चीज़ें आ गई हैं या नहीं, और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखें। तो ये जो वीडियो बन है ये डिसीजन मेकिंग के ऊपर है। डिसीजन मेकिंग का मतलब यहाँ होता है कि अगर हमें कभी भी, अभी हमने पिछले जो प्रोग्राम देखे थे, जैसे हम लोगों ने जो लास्ट प्रोग्राम बनाया था वो ये था सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। लेकिन यहाँ कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सारे स्टेटमेंट वन बाई वन एग्जीक्यूट होते जाएंगे और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। बट अगर आपको ऐसा कुछ करना है जिसमें आपको स्टेटमेंट्स को कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट कराना है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आपको लगानी होगी कंडीशंस, और ये कंडीशंस को ही हम डिसीजन मेकिंग के अंदर रखते हैं। तो जो हम कंडीशन लगाएंगे वो किस टाइप से लगाएंगे, उसके लिए हमारे पास यहाँ ये 3 अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। अभी आज हम इफ़ और इफ एल्स की बात करेंगे, स्विच की बात आज नहीं करेंगे, स्विच की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये जो इफ़ और इफ एल्स स्टेटमेंट है ये किस टाइप से काम करता है, इससे पहले अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, सी या जावा, तो ये इफ स्टेटमेंट लगभग उसी टाइप का है। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तब भी एक बार देखें, और नहीं पढ़ा हुआ तब तो आपको देखना ही है, समझना है किस टाइप से हम कंडीशन लगाएंगे, कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो इन प्रोग्राम्स को कैसे लिखते हैं, किस टाइप से बनाते हैं, उससे पहले हम समझते हैं इफ़ को, कि ये इफ़ करता क्या है। तो ये जो इफ़ है, जैसा कि आप देख रहे हो इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ का मतलब होता है यदि। ये इफ़ कब यूज़ करते हैं, जनरली हम आपस में अगर बातें भी करते हैं, आप एक दूसरे से बातें करते हो, तो इफ़ वर्ड को कब यूज़ करते हो, जब आपके पास कोई कंडीशन होती है कि अगर ऐसा हो जाए तो ये करना है, अदरवाइज़ कुछ और करना है। तो हमारे पास कोई 2 केस है, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन है और उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो और वो किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, देन आप इसी को क्या बोलोगे, डिसीजन मेकिंग। तो जो डिसीजन मेकिंग है, इसके अंदर हम अगर इफ़ की बात करें तो ये इफ़ किस टाइप से लिखा जाता है, इसको लिखने का जो स्टाइल है, जो इसकी सिंटेक्स है वो क्या है। सबसे पहले आप इफ़ लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन, या इसी को हम कंडीशन बोल सकते हैं। ये कंडीशन है, ये यहाँ पे टेस्ट करेगा या कंडीशन को देखेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन आपको रिजल्ट मिलेगा। जो आपका रिजल्ट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। सिंगल स्टेटमेंट के केस में ये ब्लॉक, ये करली ब्रैकेट्स को यूज़ करना कंपलसरी नहीं होता। सिंगल स्टेटमेंट को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए ब्लॉक बनाना कंपलसरी होता है। अगर आपने ये ब्लॉक बना दिया तो इसके अंदर आप 1 2 3 जितने चाहो उतने स्टेटमेंट लिख सकते हो, और जितने भी स्टेटमेंट्स आपने लिखे होंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स इस कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ये कंडीशन फॉल्स है तो इनमें से एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सीधे एग्जिट हो जाएगा, सीधे इससे आगे बढ़ जाएगा। आगे अगर कुछ है तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, द कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, द स्टेटमेंट्स और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स गेट एग्जीक्यूटेड। तो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट का कंप्लीट ब्लॉक वो सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा। बट इफ इट्स फॉल्स नथिंग हैपन्स। अगर ये फॉल्स है ये सीधे आगे बढ़ जाएगा, आगे कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, आगे कुछ होता है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसे कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। जितना एरिया कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट जो डिपेंडेंट ब्लॉक है ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और इससे बाहर आ जाएगा। दूसरी चीज़ देखो, कंडीशन कैन बी ए लॉजिकल और न्यूमेरिक वेक्टर। यहाँ हम जो कंडीशन की बात करते हैं ये न्यूमेरिक या लॉजिकल वेक्टर हो सकता है, और अगर सिंगल वैल्यू है तो वो भी हो सकती है। तो यहाँ अगर वेक्टर है, वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर है कलेक्शन ऑफ नंबर्स या कैरेक्टर्स। ये कलेक्शन है, एक ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर एक से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसके बारे में
तो वेक्टर को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी समझने के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये कलेक्शन है, ये एरे टाइप की कोई चीज़ है, और कैसे यूज़ करते हैं, किस टाइप से होता है, ये सब हम बाद में सीखेंगे। तो जो वेक्टर है, इस वेक्टर के कलेक्शन में से ये ओनली द फर्स्ट एलिमेंट इज टेकन, ये सिर्फ और सिर्फ पहले जो वैल्यू होगी, न्यूमेरिक है तो पहला नंबर, कैरेक्टर है तो पहला कैरेक्टर, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी उस वैल्यू को उठाएगा और उसको देखेगा। अगर वो वैल्यू ज़ीरो है तो फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। जीरो को हम फॉल्स बोलेंगे और जीरो के अलावा कुछ भी है तो उसको हम ट्रू बोलेंगे। तो ये इफ स्टेटमेंट रहेगा। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। अगर हम इसको प्रोग्राम को देखें, इस फ्लो चार्ट को देखें, तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी हमारे प्रोग्राम की, कंडीशन पर आएगा, कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन ये आगे बढ़ेगा, और जो बॉडी है, बॉडी ऑफ इफ का मतलब इफ के ऊपर डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स, वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इधर आएगा और यहाँ से सीधे आगे चला गया। बॉडी के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आगे जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकते हैं, आगे जो कुछ भी है वो चलेगा और उसके बाद हमारे प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इफ़ को यूज़ करोगे। अब आप ये समझ गए होंगे कि इफ़ हमें कब यूज़ करना है। कभी भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम मिले आपको जिसके अंदर आपको ज़रूरत है कंडीशन की, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में आपको इफ़ को यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल है, इसे देखा हमने, ये एक एग्जांपल है। इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, आर स्टूडियो में आता हूँ और यहाँ पर एक अनटाइटल वन खुला हुआ है, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया इसको। इसे सेव कर देते हैं। ये प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव। हमें ये पता करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। pos1.r से मैंने फाइल को सेव किया। अब ये pos1.r ये मेरी फ़ाइल है, और ये जो मेरी फाइल सेव हो चुकी है इसको हम रन करा के देखते हैं। तो एक एक लाइन बाई लाइन करना है, आप इस रन पे जा सकते हो, सिलेक्ट करके एक साथ पूरे को रन करा सकते हो, या फिर सोर्स। जब भी आप वैल्यू यूज़र से इनपुट करा रहे हो ज़्यादा अच्छा है आप सोर्स पे क्लिक करो। जब आप सोर्स पे क्लिक करोगे तो ये रन होगा। अगर ये मैसेज आता है स्टेबलिज्ड कनेक्शन, अनेबल टू स्टेबलिज कनेक्शन, तो आप फिर से सोर्स पे क्लिक कर दो, ये रन हो जाएगा। तो जैसे ये कनेक्ट होगा उससे आर सेशन से ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक नंबर इनपुट कराना है। हमारा प्रोग्राम क्या था, हमें चेक करना था कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं। मैंने एक नंबर दिया 6, एंटर किया, एरर है तो फिर से 6, तो ये बता रहा है मेरे को पॉजिटिव नंबर, क्योंकि 6 जो है ये पॉजिटिव नंबर है। एक बार फिर से रन करा के देखते हैं इस प्रोग्राम को। फिर से रन किया मैंने, जब रन किया इसने नंबर पूछा, नंबर मैंने दिया इस बार -1। नंबर जो नंबर है ये नंबर मैंने टाइप किया यहाँ पे -1, एंटर करते हैं। देखिए कोई आउटपुट नहीं मिला, क्योंकि कंडीशन पहले वाले केस में हमने पॉजिटिव नंबर इनपुट कराया, या मैसेज था n इक्वल्स टू रीड लाइन प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर। एक नंबर हमने इनपुट किया, वो n के अंदर आ गया। ये जो नंबर आया ये कैरेक्टर फॉर्म में होगा, तो हमने n इक्वल्स टू एस डॉट इंटीजर, एस डॉट इंटीजर उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया। नंबर को कन्वर्ट करने के बाद n की वैल्यू को अपडेट कर दिया, और अब इस n के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारा एक नंबर है। अगर आप इस चीज़ को चेक करना चाहो तो टाइप के थ्रू देख सकते हो कि टाइप n, और यहाँ पर टाइप है, टाइप ऑफ n लगा के चेक कर सकते हो कि ये इंटीजर टाइप का है और ये किस टाइप का, ये कैरेक्टर टाइप का है। तो यहाँ हमने एक नंबर को इनपुट करा लिया। अब हमने कंडीशन लगाई इफ़ n ग्रेटर देन 0, इफ़ n ग्रेटर देन 0, प्रिंट करा दिया पॉजिटिव नंबर। ये सिंगल स्टेटमेंट है। एक छोटा सा काम करते हैं यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट है ये हटा दिए और प्रोग्राम को एक बार फिर से एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, नंबर को बता रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव। सिंगल स्टेटमेंट है इसीलिए। तो अगर मैं इसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एक प्रिंट ये था, एक और मैंने प्रिंट लिखा, और अब जो मैं प्रिंट लिखने की बात कर रहा हूँ, अब जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इस प्रिंट में मैंने लिखा नंबर इज नॉट वैलिड, ये एक मैसेज दिया। और इसके बाद अब फिर से इसको रन कराते हैं। अब देखिए क्या होगा। तो जब इसको रन कराओगे, रन किया, नंबर कोई एरर तो नहीं है, मैंने लिखा -6, एंटर करते हैं, नंबर इज़ नॉट वैलिड। एक बार फिर से मैं रन कराता हूँ, और जब इस बार मैंने रन किया, नंबर लिखा सिर्फ
यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 6, यहाँ आने के बाद मैंने लिखा 6, एंटर किया। अब आप देखिए पॉजिटिव नंबर, नंबर इज़ नॉट वैलिड, तो दोनों मैसेज मिले। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कंडीशन के ऊपर सिर्फ ये स्टेटमेंट डिपेंडेंट है, ये कंडीशन से बाहर है। तो अगर आपको ब्लॉक बनाना है, आप यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करो, और स्टार्टिंग करने के बाद इस कर्ली ब्रैकेट को इधर आके मैंने एंड कर दिया। अब ये कंप्लीट ब्लॉक डिपेंडेंट हो गया, अब ये दोनों स्टेटमेंट डिपेंडेंट हो गए। अब देखो, अब अगर मैं फिर से रन करूँगा और मैंने माइनस का नंबर दिया कोई भी, मैं यहाँ आके मैंने नंबर दिया -9, एंटर किया, कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स के केस में कुछ हमने लिखा ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये जो स्टेटमेंट है, अगर आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा तो दोनों स्टेटमेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अगर आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट डिपेंडेंट करना है, आप ब्लॉक बनाओ या ना बनाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ब्लॉक बनाओ या ना बनाओ उससे यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, द नंबर इज नॉट वैलिड। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि ये स्टेटमेंट इस कंडीशन से इसको कोई मतलब नहीं है। कंडीशन ट्रू होगी तब भी ये रन होगा। अगर मैं इसे रन कराता हूँ और पॉजिटिव नंबर देता हूँ, इस बार देखो, तब पॉजिटिव नंबर देने पे भी ये क्या दे रहा है? पॉजिटिव नंबर इज़ नॉट वैलिड। तो ये मैसेज, इसे कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। कंडीशन ट्रू है तब भी एग्जीक्यूट हो रहा है, कंडीशन फॉल्स है तब भी एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि कंडीशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इतना स्टेटमेंट डिपेंडेंट है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ करता है। कई बार बड़े प्रोग्राम, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उनको देखते टाइम, समझते टाइम ये देखना पड़ता है कि हमारा कर्ली ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पर एंड हो रहा है। अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो ऐसे केस में आपसे ये गलतियाँ हो जाएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। चलो, आपको ये समझ आ गया होगा कि हम इफ़ को कैसे यूज़ करते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अच्छा, अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हम आगे बढ़ते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट पर। ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है? ये जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, ये अभी जो हमने पिछला प्रोग्राम देखा, इफ़ देखा, उस इफ़ के अंदर क्या चल रहा था कि कंडीशन ट्रू है तो हमें रिजल्ट मिलता है, लेकिन कंडीशन फॉल्स के केस में कोई रिजल्ट नहीं मिलता। यहाँ जो एल्स है, ये एल्स पार्ट ये बताता है कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें ये रिजल्ट चाहिए, कंडीशन ट्रू है तो हमें ये रिजल्ट चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट मिलेगा। ट्रू के केस में पहला रिजल्ट और फॉल्स के केस में एल्स वाला रिजल्ट। तो ट्रू के केस में आपको ये रिजल्ट मिलेगा और फॉल्स के केस में आपको एल्स वाला रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, किस टाइप से लिखना है? तो सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ हमें इफ़ लगाना है, कंडीशन लगानी है। कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक बनाना और उस ब्लॉक के अंदर सारे स्टेटमेंट्स लिखने हैं जो ट्रू के केस में एग्जीक्यूट कराने हैं। और ये जो एल्स वाला ब्लॉक है, एल्स वाले ब्लॉक में वो स्टेटमेंट आएंगे जो फॉल्स के केस में एग्जीक्यूट कराने हैं। तो अब इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट मिलने वाला है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट, कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला स्टेटमेंट। सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा एल्स मस्ट बी इन द सेम लाइन एज द क्लोजिंग ब्रेसेस ऑफ द इफ स्टेटमेंट। तो जहाँ आपका इफ स्टेटमेंट का एंड होगा, एल्स ठीक उसके बाद ही लिखा जाएगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखा जाएगा। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखोगे एरर आएगा। तो सी या जावा में हम इस टाइप से लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे जहाँ आपका ब्रैकेट एंड होगा इफ़ का, उसके ठीक बाद एल्स आएगा और एल्स के बाद उसका ब्लॉक बन जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एल्स कब एग्जीक्यूट होगा? जब कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तो ऐसे केस में, अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, फॉल्स होगी तो एल्स, फॉल्स नहीं होती है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ इफ़ की जो बॉडी है वही एग्जीक्यूट होगी। तो इस टाइप से इसको देख सकते हो। ठीक, इसका जो फ्लो चार्ट है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू है तो आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कंडीशन फॉल्स है तो आगे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ऐसे आप देख सकते हो, ट्रू के केस में रिजल्ट, फॉल्स के केस में ये सारा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये सब, तो ये बात समझ में आ चुकी होगी
कि अब इन दोनों में से कोई एक ही रिजल्ट मिलेगा, कंडीशन ट्रू है तो ये और कंडीशन फॉल्स है तो ये। तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं अपने आर स्टूडियो में आता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा ये पहले से है यहीं पे, तो हम इसी को देखते हैं। देखिए एन रीड लाइन, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लास्ट जो प्रोग्राम देखा उसके अंदर वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर को चेक कर रहा था कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं। ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ये जो नंबर है ये पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा नंबर है। तो उसी टाइप से लास्ट प्रोग्राम की तरह हमने एक नंबर इनपुट किया, एन इक्वल्स टू रीड लाइन प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर, उसे कन्वर्ट किया नंबर में, और फिर इफ़ की कंडीशन, इफ़ एन ग्रेटर देन 0 मैसेज मिला आपको पॉजिटिव नंबर, एल्स नेगेटिव नंबर। इसको रन कराते हैं। देखो तो यहाँ पर एक नंबर जैसे मैंने लिया है 15, एंटर करते हैं, फिर से टाइप करता हूँ मैं, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। ऐसे ही हमने इसको रन किया, कनेक्शन नहीं हो रहा। इसको रन कराने के बाद हमने यहाँ दिया -23, एंटर करते हैं। देखिए तो ये नेगेटिव नंबर, तो कोई एक ही वैल्यू मिलेगी, या तो पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है तो पॉजिटिव नंबर। जो हमारा नंबर है एन के अंदर जो आई वैल्यू हमने क्या स्टोर किया 15, तो 15 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, एन के अंदर हमने क्या स्टोर किया 15, 15 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, देन प्रिंट करेगा ये पॉजिटिव नंबर। और जब हम लिखते हैं -23 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है तो एल्स में जाएगा, प्रिंट करेगा नेगेटिव नंबर। तो इस टाइप से आप इफ़ की कंडीशन लगा सकते हो, कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट रिजल्ट को लिख सकते हो। कंडीशन ट्रू है तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो आपको दूसरा कोई रिजल्ट मिलेगा। तो इस टाइप से आप प्रोग्राम बना सकते हो। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऐसे नहीं लिखना कि एल्स, हमने लाइन चेंज कर दी। अब देखिए रन करा के देखते हैं इसको, एक बार रन कराया तो एक एरर मिला एल्स पे, अनएक्सपेक्टेड एल्स। तो ध्यान रहे आर के अंदर एल्स ठीक उस लाइन में आएगा जिस लाइन में आपने इफ़ के ब्लॉक का एंड किया है, ठीक उसके बाद एल्स आएगा। बाकी ये ब्रैकेट उसी लाइन के बाद स्टार्ट कर सकते हो, नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट कर सकते हो, जैसे चाहो लिखो। तो ये रहेगा हमारा इफ़ एल्स। इफ़ एल्स के बाद और आगे बढ़ते हैं इसी में। इफ़ एल्स के बाद देखिए इफ़ एल्स हो गया, ठीक है। यहाँ देखो एक छोटी सी चीज़ ये याद रखनी है कि हम अगर चाहें आर के अंदर तो इसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0 प्रिंट पॉजिटिव नंबर, एल्स प्रिंट नेगेटिव नंबर। तो आप अगर कंडीशन के ऊपर आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट डिपेंडेंट करना है, फॉल्स के केस में भी एक ही स्टेटमेंट चाहिए आपको, तो आप चाहो तो एक ही लाइन में लिख सकते हो। और अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो इसी टाइप से आपको ब्लॉक बनाना है और ब्लॉक में लिखना है। और अगर सिंगल सिंगल स्टेटमेंट है आप एक लाइन में पूरा का पूरा कोड लिख सकते हो। जैसे यहाँ देखें x इक्वल्स टू -5, y लेस देन और y इक्वल्स टू लेस देन, और ये जो डैश है हाइफन है ये क्या था असाइनमेंट ऑपरेटर। तो y में क्या आ जाए, जैसे हमने x में यूज़ किया, तो इक्वल्स टू यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो, जो चाहो यूज़ करो। इफ़ x ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तो ये क्या करे 50 एल्स 100। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ हमने प्रिंट लिखा तो डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट हो रही है, यहाँ हमने प्रिंट नहीं लिखा, हमने सीधे सीधे वैल्यू लिखी, तो ये वैल्यू कहाँ जाएंगी y में। तो x हमारा क्या है -5, -5 0 से ग्रेटर है नहीं है, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है तो एल्स वाले पार्ट पर जाएगा। और एल्स का जो 100 है ये 100 स्टोर हो जाएगा आपका y के अंदर। इसके बाद हमने प्रिंट करा दिया इस y को, आपको आउटपुट मिल जाएगा जो भी आपका रिजल्ट आना है, जो भी आपका आउटपुट आना है। तो ये रिजल्ट मिला, ये जो रिजल्ट है ये प्रिंट हो जाएगा। तो आप चाहो तो एक लाइन में स्टेटमेंट्स को लिख सकते हो या फिर ब्लॉक बना के इस टाइप से लिख सकते हो, तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे। कंपाउंड स्टेटमेंट है आप इसी टाइप से लिखोगे, ब्लॉक के थ्रू ही लिखोगे। सिंगल स्टेटमेंट है आप ऐसे लिख दो, तो इसमें आपका टाइम बचेगा। तो जो आपको अच्छा लगे वैसे आप यूज़ कर सकते हो। इससे आगे की बात करते हैं इफ़ एल्स लैडर। ये इफ़ एल्स लैडर क्या है? इफ़ एल्स लैडर कब यूज़ होता है? इफ़ एल्स लैडर स्टेटमेंट अलाउ यू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड अमंग मोर देन 2 अल्टरनेटिव्स। अगर आपके पास चॉइसेस ऑप्शंस 2 से ज़्यादा हैं, अगर सिर्फ 2 ही हैं तो आप इफ़ एल्स लगाते हो, उससे ही हमारा काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हैं,
3 है, 4 है, जो उससे भी ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आप क्या यूज़ करोगे, इफ़ एल्स लैडर को। ये जो इफ़ एल्स लैडर है इसके अंदर इफ़ आएगा, इफ़ में आप कंडीशन लगाते हो, स्टेटमेंट लिखते हो। एल्स, एल्स के बाद सीधे स्टेटमेंट ना लिख के इफ़, फिर कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स देन स्टेटमेंट। ऐसे आप अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम बना सकते हो। तो सब कुछ उसी टाइप से चल रहा है, सिर्फ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ आपको लिखते जाने इस टाइप से। तो देखिए याद है, एक प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। यहाँ आते हैं आर स्टूडियो में, ये आ गया, इसे रन कराते हैं। प्रोग्राम वही है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो, लेकिन इस बार हमने इसके अंदर ज़ीरो फिक्स करा लिया, हम यूज़र से इनपुट नहीं कराया और इसको रन किया। देखिए ये आ गया, तो रिज़ल्ट क्या है, ज़ीरो। अगर आप वैल्यू चेंज कर देते हो, मैंने यहाँ कर दिया 5, और फिर अगर मैं इसको रन कराता हूँ ऐसे केस में, तो आप देखोगे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये एक प्रॉब्लम है इसकी। देखिए तो पॉजिटिव नंबर, ये 5 पॉजिटिव नंबर है, इसी टाइम ने हमने किया -9, फिर से रन कराते हैं हम इसको, तो -9 का मतलब यहाँ पे क्या है, -9 करने से आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। चलिए नेगेटिव नंबर, ठीक। तो ये इसके सेशन कनेक्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप बार बार उसको प्रेस करिए, आपको आउटपुट आपको मिल जाएगा। इस टाइप से आप प्रोग्राम बना सकते हो। तो ये तो रहा ही तरीका। एक प्रोग्राम और बनाते हैं, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम और बनाते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है, जैसे हमने यहाँ लिखा हैश, और हम यहाँ लिखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। मुझे एक स्टूडेंट का ग्रेड पता करना है, और जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है वो ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अबव 80% ए ग्रेड, 55 टू और लेस देन 80%, तो ये बी ग्रेड आएगा। इसके बाद लेस देन 55%, तो यहाँ पे ये सी ग्रेड आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये प्रोग्राम लिखना है। कैसे बनाओगे, किस टाइप से लिखोगे, तो देखिए हमने ये जो प्रोग्राम बनाया था, हम इसको यहीं से उठा लेते हैं। इतना पोर्शन क्योंकि कॉमन है, ये पोर्शन मैंने उठा के यहाँ से किधर रख दिया, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, जिससे कि मेरा टाइम बच गया। और यहाँ मुझे परसेंटेज लिखनी थी, तो मैंने क्या किया, इसका नाम है पी रख देता हूँ, और एंटर। परसेंटेज को हम हटा देते हैं, एंटर परसेंटेज, परसेंटेज एंटर करेंगे। इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि परसेंटेज पॉइंट में भी हो सकती है, तो एज डबल लिखेंगे, और ये पी था। या आप नाम चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं पी ही लेके चल रहा हूँ। और इसके बाद बस आपकी कंडीशन, कंडीशन क्या होगी, पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। हमारी कंडीशन थी 80 और 80 से अबव, तो पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 को इसमें इंक्लूड करना है हमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, और प्रिंट के अंदर इन्वर्टेड कोमा में ए ग्रेड, ये हमने लिखा। इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके ठीक बाद एक और एल्स स्टार्ट किया, एल्स इफ़
और एल्स इफ के बाद एक ब्रैकेट, इसमें हमने क्या लिखा, तो जो 55 से ग्रेटर है तो हमने लिखा यहाँ पे P ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55, देन प्रिंट करा दिया बी ग्रेड को, सेमीकोलन नहीं आएंगे यहाँ, और इसके बाद एक और लिखेंगे हम एल्स। अब देखिए ये सिंगल सिंगल स्टेटमेंट है, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया, चलिए अभी ब्रैकेट लगा के ही करते हैं पहले हम। ये इसका ब्रैकेट हो गया, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो कोई भी। इसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज़ किया, एल्स ठीक इसके बाद आ जाएगा, और यहाँ लास्ट में ए बी और फिर लेस देन पे सी ग्रेड है, तो यहाँ पे ब्रैकेट चलिए नहीं लगाते हैं, प्रिंट सी ग्रेड। ये हमने प्रोग्राम अपना लिखा। यूज़र से परसेंटेज इनपुट कराएंगे, रन करा के देखते हैं इसको। तो हमने रन किया, परसेंटेज बोला इसने, इनपुट कराइए 85, एंटर, ए ग्रेड मिल गया। ऐसे ही हम फिर से इसको रन कराते हैं, तो जब आप इसको रन कराओगे परसेंटेज एंटर कराइए, तो यहाँ मैंने एंटर किया 34, एंटर करोगे आप तो यहाँ आपको मिलेगा सी ग्रेड। तो इस टाइप से आप अपना प्रोग्राम बना सकते हो, इस टाइप से आप अपना प्रोग्राम बना सकते हो इफ एल्स के थ्रू। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को इफ एल्स की जो प्रोग्रामिंग है, कंडीशंस हैं, ये सब लगाना आ गया होगा। और इससे पिछला जो वीडियो था, लास्ट वीडियो, उस वीडियो के थ्रू आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करना भी समझ लिया होगा। तो आपको करना बस इतना है कि यहाँ आपके लिए ये 5 प्रोग्राम दिए हुए हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपको 5 प्रोग्राम करके देने हैं, इनको आप करके दो। अगर इसमें कोई डाउट है आप मुझसे पूछिए, और अगर कोई भी डाउट नहीं है देन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम अगली वीडियो में देखेंगे, आगे की चीज़ें समझेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, इसको लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, बाकी हमारे जो इफ़ और इफ एल्स स्टेटमेंट हैं वो हमने समझ लिए हैं, स्विच स्टेटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अभी के लिए यही, थैंक यू, बने रहें इस चैनल के साथ, सीखते रहें इसको।